पास मॉड्यूल है क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल। तो अब इधर देखेंगे हम अपना क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल कैसे क्रिएट करते हैं, क्लाउड वॉच होता क्या है। तो क्लाउड वॉच बेसिकली हमारा एक सर्विस है जिसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होती है गाइस, बता सकते हो? कोई सर्विस सर, जैसे स्टोरेज हो गया सर, रैम वगैरह। वेरी गुड। जैसे हमारे पास सर्वर्स हो गए, ईवीएस वॉल्यूम्स हो गई, हमारे आरडीएस हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आती है हमारी रिसोर्सेज के अंदर। अब इन रिसोर्सेज के ऊपर अगर मॉनिटर करना है तो हमको यूज करना पड़ता है क्लाउड वॉच। अगर पूरे अकाउंट के ऊपर मॉनिटर करना है, सपोज कि हमारे सर्वर के मतलब सर्वर के लिए तो क्लाउड वॉच हो गया, लेकिन अगर पूरा अकाउंट जैसे हमारे अकाउंट के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ चल रहा है, ठीक है, या फिर किसी यूजर ने कुछ क्रिएट किया है तो कहाँ किया है, ठीक है, कोई यूजर है क्या क्या चीजें एक्सेस कर रहा है, क्या क्या चीजें वो डिलीट कर रहा है, उन सब चीजों के बारे में हमको अगर चेकआउट करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा क्लाउड ट्रेल। ठीक है। अब हमको क्लाउड वॉच को यूज करना कैसे है एक्चुअली में, तो पहले चलते हैं क्लाउड वॉच के ऊपर। क्लाउड वॉच पे आ गए हम इस जगह पे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अपने अलार्म्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको लॉग्स के लिए दिख रहा होगा, आपको मैट्रिक्स के लिए दिख रहा होगा, है ना। तो मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले वो चीज को चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, अब मैट्रिक्स अगर हमको यहाँ पे बनाने हैं, देखो ऑल मैट्रिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए आता है। तो डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहले जो पुराने वाले हैं उनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देता हूँ इन सबको। अब नया डैशबोर्ड क्रिएट अगर आपको करना है तो सबसे पहले हमें कोई रिसोर्स चाहिए जिसके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर सकें। तो आप मॉनिटरिंग कर कैसे सकते हैं हम, ठीक है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए हम अपना एक बनाते हैं EC2 सर्वर। ठीक है, जिसके ऊपर हम अपना मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तो मैं अपना मॉनिटरिंग सर्वर बनाऊंगा अपना एक, ठीक है, जिसका मैं कोई नेम रख देता हूँ रैंडमली। ठीक है, एक विंडोज सर्वर सिलेक्ट कर लिया, या उबुंटू रख लेते हैं, उबुंटू बेस्ट रहेगा मॉनिटरिंग करने के लिए। की पेयर, और यहाँ से इसको लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने लॉन्च कर दिया। अब हमारा ये जो सर्वर है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसका अब हमको यहाँ पे क्या ऐड करना है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स अगर हमें इसको चाहिए, ऑल मैट्रिक्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या सर्च चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है सर्च एनी फॉर मैट्रिक्स डायमेंशन रिसोर्स आईडी और अकाउंट आईडी। तो रिसोर्स आईडी क्या हो सकती है हमारी, किसी को आइडिया है कि रिसोर्स आईडी क्या हो सकती है हमारी? पोर्ट नंबर सर। पोर्ट नंबर नहीं, बट हमारा इंस्टांस नंबर। इंस्टांस नंबर क्या है हमारा, ये इंस्टांस आईडी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा इस जगह से, यहाँ पे जाऊंगा मैट्रिक्स में और इसको कर दूंगा यहाँ पे इसको ऐड। ठीक है, यहाँ ऐड कर दिया, एंटर करता हूँ। हमको कितने मैट्रिक्स मिलते हैं टोटल, टोटल मिलते हैं 19, बट यहाँ पे अभी हमको सिर्फ दिख रहा है 7। तो जैसे जैसे हम वेट करते जाएंगे इसके मैट्रिक्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा वार्म अप भी लेगा। अब वार्म अप की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो अभी हमको 7 मिल रहे हैं। अगर मैं कुछ देर बाद फिर से ऐड करूंगा इसको तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 15, 16, 18 ऐसे करते करते 19 हो जाते हैं।
जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये बढ़ते जाते हैं। वेट करेंगे अभी भी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर से ऐड करूंगा अभी। एक सेकंड गाइस, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं। हाँ तो गाइस, अब हम दोबारा चेक करते हैं एक बार कि हमारे कितने मैट्रिक्स क्रिएट हुए। एंटर करता हूं मैं इधर। तो अब इधर अगर चेक करोगे आप तो हमको 12 मिल रहा है। तो 12 में से चल के चूज करते हैं और अपने यहाँ पे डैशबोर्ड जैसे कुछ क्रिएट करते हैं। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यूज, जैसे कि मैं अपनी सीपीयू यूटिलाइजेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये बड़ा घटा सकता हूँ मैं अपना। ठीक है। इसके अलावा क्या यूज कर सकता हूँ मैं, नेटवर्क आउट एंड इन। ठीक है, ये दोनों भी देख सकता हूँ मैं कि मेरे सर्वर के अंदर कितना नेटवर्क आया और कितना बाहर गया। ठीक है, अब ये तीन चीजें सिलेक्ट कर ली मैंने। अब मेरे को इसका क्रिएट करना है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने इधर, आप अपने हिसाब से चूज करोगे कि आपको किस टाइप का चाहिए, जैसे पाई में चाहिए। ठीक है, तो पाई में आपका कुछ यहाँ पे पाई बन जाएगी। जैसे ग्राफ होता है ना, बार में चाहिए तो बार बन जाएगी यहाँ पे, बार वाला ग्राफ। ठीक है, आपको स्टैक्ड एरिया चाहिए तो स्टैक्ड एरिया क्रिएट होने लगेगा इधर। ठीक है। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है हमारे सर्वर के पास, तो इस वजह से हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे को सबसे इजी तरीका क्या लगता है कि नंबर में अगर हम चेक करें तो हमको सबसे इजी तरीके से मिल जाता है। देख सकते हो कि अभी कुछ भी हमारे पास डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है तो हमको नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे से इसको अभी एज इट इज रख लेता हूँ। एक्शंस में जाके क्या करता हूँ, इसको ऐड टू डैशबोर्ड कर लेता हूँ। ठीक है। अब जैसे जैसे क्रिएट होता जाएगा वैसे वैसे करते जाऊंगा। अभी हमारे पास कोई भी डैशबोर्ड है नहीं। ठीक है, तो मैं नया क्रिएट करूंगा। क्रिएट नया करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगा डायरेक्टली इसका नेम। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने डी दे दिया और स्लैश डाल के वन। डी वन इस डैशबोर्ड का नाम है एंड क्रिएट कर देना यहीं पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे D1 करके क्रिएट हुआ। अब इसको मैं यहाँ से ऐड टू डैशबोर्ड। अब ये तीन चीजें मेरे डैशबोर्ड पे ऐड हो गई। अब जब जब मैं इस D1 पे जाऊंगा तो मेरे को दिखेगा कि यहाँ पे डेटा आने लग गया है और इतना मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन, इतना नेटवर्क आउट और इतना नेटवर्क इन हो चुका है। ठीक है। अब मेरे को हर बार ये जाने के लिए कहाँ पे जाना है, बस मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड्स में D1 में एंटर करना है। हर बार मेरे को यहीं से मिलेगा। ठीक है। अब इसको मेरे को सेव कर लेना है। ठीक है, सेव कर लेता हूं और मैं अगर चाहूं तो इसको पब्लिकली भी शेयर कर सकता हूं। पब्लिकली शेयर करने के लिए मेरे को क्या करना है, एक्शंस में जाना है जस्ट, एंड शेयर डैशबोर्ड करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे शेयर डैशबोर्ड करा मैंने, शेयर योर डैशबोर्ड पब्लिकली लिखा हुआ है इधर। स्टार्ट शेयरिंग करता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है बस शेयर, कन्फर्म प्रीव्यू एंड पॉलिसी, एक्सेप्ट पॉलिसी एंड जनरेट लिंक। ठीक है, अभी मेरे पास एक डैशबोर्ड की लिंक आई है। लिंक को मैं करूंगा यहाँ से कॉपी। अगर मैं चाहूं तो आपको मैं शेयर करता हूँ या आप भी चेक कर सकते हो। मेरे को चेक करके बताओ गाइस कि ये आपको पब्लिकली मतलब आपको भी दिख रहा है या सिर्फ मेरे को ही दिख रहा है। ठीक है गाइस, विजिबल है या नहीं? विजिबल है ना आपको? यस सर। वेरी गुड। तो अब क्या करना है, हम इधर चल के चेक करेंगे कि हमारा विजिबल हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि अगर सपोज करो कि मेरा ये सर्वर बढ़ रहा है, इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन अब इतनी चल रही है, 6.898 चल रही है। ठीक है, 30 जाती है, 40 जाती है। अब अचानक से इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन चल रही है अच्छी खासी, कोई ज्यादा वर्कलोड नहीं है सर्वर पर, बट अचानक से इस सर्वर के ऊपर 90 टू 100 पहुंच जाए मेरी सर्वर सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो मेरा उस टाइम पे मेरे को डाउट होगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन हुई है, या तो किसी ने इसको कॉम्प्रोमाइज करा है। ठीक है, और इसका डेटा, एक्सेसिव डेटा अपने पास रख रहा है। तो उस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको रेमेडिएट करना पड़ेगा, या तो बंद करना है या स्टॉप करना है या इसके पोर्ट्स ब्लॉक करना है या जो कुछ भी है मैं कर सकता हूँ, जिससे कि जो अटैकर हुआ है या अटैक हुआ है जो कुछ भी हुआ है तो उस चीज को रेमेडिएशन मिले और मैं क्या कर सकूं, उसको सेव कर सकूं। तो अब इस केस में क्या करता हूं मैं, सबसे पहले
कि इसका अगर सीपीयू पता कैसे चलेगा। सबसे पहले बात तो मेरी ये है कि अगर मेरा ये सीपीयू यूटिलाइजेशन चल रहा है तो इस चीज का मेरे को पता कैसे चलता है। ठीक है, तो पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, अलार्म। अलार्म क्या करता है हमारा, बता सकते हो इसके अलार्म क्या करता है, अलार्म होता क्या है। कोई सेट ऑफ रूल लगा सकते हैं सर कि अगर इतना यूटिलाइजेशन जाए तो वेरी नोटिफिकेशन गुड, वगैरह कि आ जाए। नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन के लिए हम अलार्म लगाते हैं, नोटिफाई करता है बेसिकली हमारा अलार्म। तो अलार्म को लगाने के लिए क्या करना है मेरे को, सबसे पहले क्रिएट अलार्म मैं करता हूँ जैसे ही। ठीक है, यहाँ पे मेट्रिक मेरे को मिल रहा है, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मेट्रिक, यहाँ पे देख रहे होगे आप, लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सिंगल मेट्रिक टू कंटिन्यू। एटलीस्ट सिंगल मेट्रिक के साथ मेरे को कंटिन्यू करना है, वहां पे मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मेरे को क्या ऐड करना है इधर, अकाउंट मतलब इंस्टांस आईडी, अकाउंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टांस आईडी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बताया था 19, अब पूरी उसके ऊपर है तो ये 19 दिखाने लग गया मेरे को। सिलेक्ट करा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैं इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एंड सिलेक्ट मेट्रिक करके आगे बढ़ूंगा। अब इधर क्या बोल रहा है कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जिसकी इंस्टेंस आईडी ये है, ठीक है, और उसका नाम ये आपने दे रखा है, अगर उसका स्टैटिस्टिक्स एवरेज रहता है, ठीक है, और 5 मिनट के अंदर अंदर उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 30 अबव जाएगा, या फिर 30 के बराबर हो जाएगा, या उससे ज्यादा जाएगा, या 30 से कम या 30 के बराबर आ जाएगा, या 30 से कम हो जाएगा, तो आपको क्या चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, हम इधर रख लेते हैं ग्रेटर या इक्वल में। नोटिफिकेशन तो चाहिए, वो तो ठीक है सर, लेकिन नोटिफिकेशन किधर चाहिए, हमने तो कुछ ऐसा ऐड कर नहीं रखा है ना। तो अब क्या करते हैं, हम अपना चलते हैं एसएनएस पे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, और यहाँ पे जो पहले से होगा उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। माय टॉपिक को डिलीट कर दिया। सब्सक्रिप्शन को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पे सब कुछ जीरो है, आप आओगे अपने टॉपिक्स में, यहाँ पे क्रिएट करोगे अपना एक टॉपिक। ठीक है, फीफो एंड स्टैंडर्ड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैंडर्ड फीफो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो पहले नोटिफिकेशन आपका जनरेट होगा वही आएगा। सपोज करो ये तीनों लाइन से नोटिफिकेशन है, 1 2 और 3, तो सबसे पहले ये जनरेट हुआ है अगर, तो ये ही पहले पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, और जो ये सेकंड हुआ ये सेकंड में आएगा, और ये थर्ड में आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपके पास जो नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है, इनमें से कोई सा भी पहले पहुंच सकता है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है पहले। डिपेंड्स कि आपके पास नोटिफिकेशन कौन सा आने वाला है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कि आपके पास पहले कौन सा आना चाहिए, बस भेजना है, इसको पता है कि स्टैंडर्ड के अंदर मेरे को बस भेजना है, मतलब नहीं कि कोई भी आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई टॉपिक को जनरेट करता हूँ, यहाँ पे माई टॉपिक नेम दे दिया मैंने, स्टैंडर्ड में ही रखेंगे, फीफो पेड है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल्स हैं, आपको कुछ ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से ऑप्शंस को एज इट इज छोड़ूंगा। क्रिएट टॉपिक करा सर, अब कहोगे सर आपने तो अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे कि हमको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नंबर या ईमेल कुछ ऐसा दिया हो। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन पे आप जाते हो, यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए ईमेल के थ्रू। ठीक है, ईमेल में बताओ कोई एक अपना ईमेल बताइएगा, इस कोई भी अपना ईमेल बता दो। मैं सर टाइप करके भेजो। भेज देता हूँ। अच्छा, इन दोनों में से लूं कौन सा, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये यही ले लेते हैं, सैफुर का ले लेते हैं, रहमान का। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये मैंने नोटिफिकेशन याद रखना गाइस, ये वही ईमेल्स दिए ना मेरे को, जो आपके पास ईमेल रिसीव होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं दे दिया जो इसके पुराना कोई खोया हुआ है और आपको पता नहीं है ना रहमान। नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं ना इस पे।
ठीक है, चलो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसको सब्सक्रिप्शन में। तो जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ ये पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है, कंफर्मेशन। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसे पेंडिंग कर दो, ओ मतलब कंफर्म कर दो, और मेरे को बताओ। कर दिया? चलिए, अब ये इसको आपने कर दिया, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा कि ये पेंडिंग कंफर्मेशन कंफर्म्ड हो चुकी है। ठीक है, अब अलार्म जो हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ग्रेटर एंड इक्वल 30% से ज्यादा होते मेरे पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैंने करा यहाँ से। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये एसएनएस टॉपिक की उसकी स्टेट इन अलार्म में होगी या ओके में होगी या इनसफिशिएंट डेटा। तो हम रखेंगे इन अलार्म में, जब उसकी स्टेटस होगा हमारा टॉपिक जिसका नाम माई टॉपिक है और इसका एंड पॉइंट ये है, ठीक है, इस पे नोटिफिकेशन भेज देना कि आपका सर्वर के संग कुछ दिक्कत है या नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ एक रेमिडिएशन अपने आप से कर लेना कि अचानक से 30% अगर वो 5 मिनट के अंदर क्रॉस कर रहा है, तो आपको एक EC2 का भी एक्शन ऐड करना है कि इन अलार्म में आते ही मेरा वो सर्वर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहां से नेक्स्ट करूंगा एंड इसका नेम देके A1 नेक्स्ट, एंड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये अभी मेरा यहाँ तक ही पहुंचा था। ठीक है, क्रिएट अलार्म। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने सर्वर पे मैनुअल का यूटिलाइजेशन क्रिएट करता हूँ। मैनुअल कैसे करना है कि मेरे को EC2 कनेक्ट करना है इसको। ठीक, कनेक्ट करता हूँ मैं इधर। अब हमने पहले भी बढ़ाई थी सीपीयू यूटिलाइजेशन एक सर्वर की, कैसे बढ़ाई थी याद है गाइस आपको? याद है या नहीं? यस कमांड से यस सर। कमांड से, यस कमांड से तो एक हमने फाइल बनाई थी। और या फाइल बनाई। हाँ बताइए, अपडेट कर लेता हूँ मैं अब तक apt get अपडेट। करिए, याद करिए किस चीज से बढ़ाई थी हमने। आया याद? apt get इंस्टॉल, उसका नाम था स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस नाम था, जब हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में करा था। टीमक्स में ऐड होंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हेलो, चलिए गाइस इसको टीमक्स में एंटर करते हैं। अरे अरे, टीमक्स में एंटर करें। टीमक्स के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे पहले चलाएंगे टॉप कमांड, चेक करेंगे कि हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी दिख रही है अभी। बताइए गाइस सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी है? सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी है बॉयज? हेलो बॉयज, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी दिख रही है आपको? आवाज आ रही है? यस हाँ, सर, सीपीयू आवाज तो आ यूटिलाइजेशन रही है देख रहे सर। हो आप कितनी है? ये एवरेज लोड है क्या सर? ये रही सर, हाँ बताइए ठीक है, दिख कितनी रही है है अभी? सर। अभी तो वेरी जीरो गुड, कि जीरो अभी दिखा ये रहा है सर। हमारी 0 0 है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाऊंगा। स्ट्रेस कैसे बढ़ाना है? मैं जाऊंगा, अरे अरे ये क्या खुल दिया, यहाँ पे स्ट्रेस -C10। ठीक है, अब देखो मेरी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी हो गई है।
कितनी हो गई है? वेरी गुड, 99.73। 99.3। तो हम अपने ऑल अलार्म्स में आएंगे, हमको दिखेगा कि ये A1 नाम से एक अलार्म है। ठीक है, इसके अंदर एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे को जो ये ग्राफ है दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ कहाँ पहुंच चुका है? 11 पे पहुंच चुका है, धीरे धीरे ये यहाँ पहुंच जाएगा। अगर जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, मेरा ये मशीन एक्शन में आ जाएगी अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। अगर 5 मिनट में ऐसा होता है तो। अगर वो आराम आराम से अपना जा रही है, 10 मिनट ले रही है, 40 मिनट ले रही है पहुंचने में ऊपर 30%, तो कोई इशू नहीं है। तो वेट करते हैं कुछ मिनट। इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये कितनी पहुंच गई है? और 33 हमने पॉइंट सेवन सेट कितने पे किया था? 30 पे। तो मेरा मशीन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली अब? बंद हो जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा? चलिए नोटिफिकेशन। चेक करते हैं। तभी इसकी स्टेट अभी भी ओके दिखा रहा है। ठीक है, ओके दिखा रहा है। थोड़ा सा और वेट करो। अब पहुंच चुका है 66 पे। अब क्या आ गई इसकी स्टेट? तो मेरा ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना? बंद हो जाएगा। तो मेरा सर्वर पे यहाँ पे रनिंग जो लिखा आ रहा था, ये लिखा आ जाएगा यहाँ पे, शटिंग डाउन, है ना? और यहाँ पे इन अलार्म। आपके पास चेक करिए कि नोटिफिकेशन भी आई होगी। आई है? आई है या नहीं आई? हाँ सर। वेरी गुड। आपके पास भी एक नोटिफिकेशन आई है। किस तरीके से आई, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दो मेरे को।